स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में हम लोग देखते हैं कि भूगोल एक ज्योग्राफी के पिता कौन है। तो हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, जबकि जियोग्राफी का शब्द जो दिया था सबसे पहले वो इरेटोस्थेनीज ने दिया था, जियोग्राफी का शब्द। इसी तरह इतिहास के जो पिता है उन्हें हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। देशांतर रेखा जो हमारी पृथ्वी को बीचों बीच से पूरब और पश्चिम में बांटता है, इधर का पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर। इसी तरह से जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को हमारे दो भागों में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश में बांटते हैं। आज हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश रेखाएं देखते हैं पृथ्वी पर वो काल्पनिक रेखाएं जो क्षैतिज स्थिति में होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सबसे बीच की जो 0 अंश अक्षांश रेखा जो होती है उसके अन्य नाम है भूमध्य रेखा या इसे विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर 0 अंश से 90 अंश तक की जो रेखाएं होती हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इसमें से दो महत्वपूर्ण है, एक 23.5 अंश की अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत से ऊपर जाने वाली रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में लगभग बांटती है। 66.5 अंश की जो रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम आंतरिक रेखा भी कहते हैं, और 90 अंश की जो अक्षांश रेखा है शून्य होती है यहाँ पे, उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह से दक्षिण में हम जाएंगे तो 23.5 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 अंश की दक्षिण अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। 90 अंश की अक्षांश रेखा को हम दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के रूप में जानते हैं। अच्छा, 23.5 अंश की कल्पना क्यों की गई? 23.5 अंश अक्षांश को, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए इस 23.5 अंश की अक्षांश रेखा को लिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग देख लेते हैं। 0 से 1 अंश, 0 अंश से 1 अंश की जो अक्षांश रेखा होती है उनके बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, यानी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम नाप सकते हैं, 111 किलोमीटर माना गया है। अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पे कि कर्क रेखा पे कौन से देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पे कौन से देश स्थित हैं और मकर रेखा पे कौन से देश स्थित हैं। तो देखते हैं क्या करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा पे हमारे भारत के कितने राज्य स्थित हैं। तो कर्क रेखा पे हमारे भारत के 8 राज्य स्थित हैं। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, भारत के लोग गुजरात, हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो भाग था पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड जो बिहार का राज्य था, बिहार का भाग था पहले झारखंड, फिर उसी से सटा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य है जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य। अब देखते हैं कितने देश जो है कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है। तो इस तरह से कुल 18 देश हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका में 2 देश हैं, मैक्सिको और बहमास। बहमास कैरिबियन देश है, कैरिबियन देश है छोटा सा। अफ्रीका में 8 राज्य हैं, 8 देश हैं।
मोरक्को, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, मिस्र, नाइजर, चाड और लीबिया। 8 राज्य अफ्रीका के हैं, ऐसे देश हैं 8 जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसी तरह से एशिया के 8 देश है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, चीन, सऊदी अरब। ये 8 राज्य हैं। कुल 18 देश हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम देखेंगे विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कुल 13 देश हैं जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका के 7 देश हैं, साओ टोम, प्रिंसेप, गैबान, कांगो देश व कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसी तरह से एशिया के 2 देश, मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया होकर जाते हैं यहाँ से। और ऑस्ट्रेलिया का माइक्रोनेशिया में स्थित किरिबाती देश भी वहां से विषुवत रेखा गुजरती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो मकर रेखा से मुख्य रूप से 10 देश और छोटे छोटे 6 और देश हैं, कुल मिलाकर 16 देश होकर गुजरते हैं। महत्वपूर्ण देशों को देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो अफ्रीका से होके 5 देश जाते हैं यहाँ से, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच बोलिविनेशिया, फिजी, टोंगा, कुक आइलैंड और न्यू कैलिडोनिया लागे जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। मकर रेखा को ऐसी नदी एक है विश्व की ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछा गया प्रश्न। तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना के बीच भी, दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना के बीच बॉर्डर बनाती है और बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच भी बॉर्डर बनाती है। आज इतना ही, आगे फिर हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।